पूरी तरह से जातीय गणना करा करके उनको 65% आरक्षण दे करके 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। पुरानी बोतल पर नया लेबल चिपका करके भेज देना। भारतीय जनता पार्टी का ये सिस्टम है कि उन्होंने आरक्षण समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया। दिखाने का चेहरा एक अलग रखते हैं और करने वाला चेहरा अलग रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी करते रहती है लोगों को बांटकर, लोगों में जाति धर्म का भय पैदा करके। अपना खटिया अपना दरवाजा पर अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको खड़ा हो जाना पड़ता था। वो उसकी लड़ाई लड़ी बिहार ने, जिसको लोग ये जंगल राज कहते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। ये सब को वो सदन पर चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के राजद के संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा जी। देखिए, आप जानते हैं कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुद्दे से भटकाने के लिए तरह तरह के प्रचंड वो करते रहती है कि हम ऐसा चीज़ ले आएँ ताकि जो मेन मुद्दा है उस मुद्दे को आम आवाम की जानकारी में नहीं जाए। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। ये सब को वो सदन पर चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। हम लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं तो उस पर वो चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। हम लोग विशेष राज्य की दर्जा बिहार का और वैसे अन्य राज्य जो पिछड़े हैं उनको भी उसमें शामिल करें, तो इस पर वो चर्चा नहीं करेंगे। कहेंगे विशेष पैकेज दिया, मतलब बिहार को भी इस बजट में ही, मतलब एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, पुरानी बोतल पर नया लेबल चिपका करके भेज देना। ठीक है ना, उसी तरह से ये किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये सिस्टम है और सभी जगह हर एक क्षेत्र में वो उस तरह से काम करती है। हम लोग इस पर पुरजोर बहस करेंगे। जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी सीएम थे, तो बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई और उसके आधार पर पिछड़े, दलित, महादलित सभी को 65% आरक्षण लागू किया गया। हम लोग उसी का मांग कर रहे हैं। जातीय गणना करा करके इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करे सरकार, ताकि आप गणना करा लोगे, गरीब गुरुओं की गणना होगी तो पता तो चलेगा ना कि कितने लोग किस स्थिति में है, क्या उनका आर्थिक स्थिति है, कैसे उनका रहन सहन है। और जब इसकी हम गणना ही नहीं करेंगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे कौन सा समाज जो है सबसे पिछड़ा है, कैसे उसको हम आगे उत्थान की बात करेंगे। तो इस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। सर, बजट अभी पास हुआ है, बिहार को 26,000 करोड़ मिला है, तो अब तो आप लोग खुश हो जाना चाहिए आप लोगों को। देखिए, वो 26,000 ही करोड़ नहीं मिला है, सिर्फ 26,000 करोड़ तो वो सिर्फ NH और पथों के लिए मिला है। 21,400 करोड़ पीरपैंती में जो बिजली निर्माण के लिए मिला है और 11,500 करोड़ बाढ़ की रोकथाम के लिए मिला है। हम तो कह रहे हैं कि 2,600 करोड़ जो पथ के लिए दिया गया, ये पथ तो ऑलरेडी पहले से सैंक्शन है, कोई नया इसमें चीज़ नहीं है। 21,400 करोड़ रुपया जो दिया गया है आपको पीरपैंती को बिजली के लिए, ये भी परियोजना पहले का है। आप पैसा अभी दे रहे हो, उसको आप बोल रहे हो कि हमने विशेष पैकेज दे दिया। आप 11,500 करोड़ रुपया बाढ़ नियंत्रण के लिए आप दे रहे हैं, उससे क्या आप नियंत्रण कर पाइएगा? खर्च होगी, बाढ़ आएगा अगले साल, सारा बाढ़ में वो जितना पैसा है बहा करके लेके चला जाएगा। आपको देना चाहिए था बाढ़ नियंत्रण के लिए कि हम कैसे हाई लेवल डैम, इंटरनेशनल इशू है वो, नेपाल से पानी आती है, नेपाल से वार्ता कर करके और वहाँ पर हाई लेवल डैम का निर्माण करते, वहाँ पर बिजली उत्पन्न कराते और वहीं से सिंचाई के लिए सभी जगह उसको आप भेजते। कुछ इलाका सुखाड़ का है, वहाँ से सुखाड़ के लिए भी आप पानी को भेज सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा ये बाढ़ नियंत्रण के लिए पैसा नहीं दिए हैं, ये 11,500 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार करने के लिए
और बाढ़ में ये पैसा पानी की तरह बह जाए, इसके लिए उन्होंने दिया है। सुशासन बाबू के समय में भ्रष्टाचार कहाँ से हुआ सर? पूरी मीडिया इस बात को चर्चा करती है कि वो सुशासन बाबू हैं। देखिए, मीडिया चर्चा करती है, लेकिन धरातल सरजमी पे जो है उसकी स्थिति बहुत ही अलग है। सर, आज तक कभी उन पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं लगा है? मैं उनकी बात थोड़ी कर रहा हूँ जी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो निश्चित तौर पर बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, ठीक है ना, उन पर कोई दाग नहीं है। लेकिन अगर जो सरकार में नीचे स्तर के पदाधिकारी हो या ऊपर लेवल के पदाधिकारी हो, वो अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो गलती किनकी है? आप नीचे स्तर पर चल जाइएगा तो एक मोटेशन के लिए क्या स्थिति होती है आपको पता चल जाएगा। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ की फाइल बिना व्यवस्था किए हुए बढ़ जाए। मतलब आप भी वही बात दोहराना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कहा था कि रेनकोट पहन के वो नहाते हैं। देखिए, हम कोई बात नहीं दोहराना चाहते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि आप अगर किन्हीं के बारे में कुछ बोल करके आप उस जगह को अगर प्राप्त किए हैं, तो जो आप उस टाइम जगह को प्राप्त करने के लिए जो बातें आप उस समय बोले थे, उस बात को उस जगह पर आकर के करना चाहिए था। आपने भी तो नहीं किया। आपने कहा था कि हम सत्ता में लाओ, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी सत्ता आएगी तो हम महंगाई ख़त्म करेंगे। हो गया ख़त्म। उन्होंने कहा कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, दे दिए नौकरी 2 करोड़। सारी बातें भूल गए। पेट्रोल डीजल के दाम हम घटाएंगे, गैस के दाम हम कम करेंगे। 2014 में यही बात ना वो बोल के आए थे। गैस सिलेंडर 300 कुछ रुपये, 85 रुपये सिलेंडर था। वो सिलेंडर उठा करके डांस करती थी। और वही जब 1200 रुपये हो गया तो कोई नज़र नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। सर, अमृतकाल चल रहा है सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कुछ भी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, महादलित की सिर्फ वोट लेने के लिए बात करती है। और निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि उन्होंने आरक्षण समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन विपक्ष देश में सजग है। किसी भी कीमत पर उनको इन मंसूबे में कामयाबी नहीं मिलने देगा। यही नहीं, आप देख लीजिए कि जहाँ पिछड़ा अति पिछड़ा को ये 1 से लेकर के 8 तक का स्कॉलरशिप जाता था, केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। किसके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ? गरीब गुरुआ बिहार को कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये नीति उनका दूसरी है। वो दिखाने का चेहरा एक अलग रखते हैं और करने वाला चेहरा अलग रखते हैं। बिहार में जातीय गणना हुई, बिल्कुल माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की सरकार ने करा करके 65% आरक्षण देने का काम किया। आप देख लीजिए, हाई कोर्ट कर करके उसको ख़त्म करने वाले कौन लोग हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। तो ये करने वाली चीज़ वो अलग दिखते हैं और मतलब खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के दांत कुछ और हैं। जनता सब जान रही है और जनता ने निश्चित तौर पर थोड़ी सी चूक कर दी। नहीं तो इस बार तो सर, जनता ने चूक कर दी क्योंकि या एडीआर की कल की ही रिपोर्ट आई है कि 538 सीटों पे वोटों की गिनती में हेरफेर है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार बनाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक के जा सकते हैं। ये तो देश की सरकार बनाने की बात थी। आपने देखा होगा कि इको राज की सरकार को बिगाड़ करके अपने पक्ष में बना लिया, तो ये तो उनकी देश चलाने वाली सरकार थी। सारा तंत्र उनके पास था, तो निश्चित तौर पर ये किया गया। सर, अभी एक मामला हुआ था, हालांकि कोर्ट ने उस मामले को रद्द भी कर दिया। आप लोगों को अगर कोई कांवड़िया यात्रा कर रहा है तो रास्ते में जो ढाबे खुल रहे हैं तो उसमें जो काम करने वाले हैं या उनके नाम लिखने का, तो नाम सर लिखने से क्या समस्या हो जा रही थी? एकदम बेतुकी बात है ये। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए था। नाम तो आदमी की पहचान होती है। नहीं, नाम पहचान क्यों, किस लिए? अगर कोई जो भी अपना जिसको नाम लिखना होगा वो लिखिए रहा था ना।
कहीं पे किसी को लिखना था तो वो लिख रहा था ना, अपना नाम, दुकान का नाम, ठेला का नाम, जो भी लिखना रहता था तो लिख रहा था। आप जब इतना ही चिंतित थे नाम लिखाने का, तो सरकार को वहाँ करना चाहिए था कि जितने ठेला वाले, रेहड़ी वाले, जितने फुटपाथी दुकानदार थे, उनको दुकान बना करके अलॉट कर देता और उसके बाद कहता कि मैं आपको ठेला से, फुटपाथ से उठा करके दुकान में बैठा रहा हूँ, आप नाम लिखो। तब मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा सूट करता। प्रशासन ने कहा था कि सफाई और स्वच्छता को ध्यान में रखने के लिए, उनकी पवित्रता को ध्यान में रखने के लिए नाम लिखवा रहे थे। आपको उनकी मानसिकता क्या लगती है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ ये दोहरीकरण और तुष्टीकरण जो करने की बात भारतीय जनता पार्टी करते रहती है, लोगों को बांटकर, लोगों में जाति धर्म का भय पैदा करके और हम सत्ता में रहें। ये सिर्फ उसी चीज़ का मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार अगर कर लेती कि जो फुटपाथ पे हैं, जो ठेला पर हैं, उनको उसी जगह पर दुकान अलॉट कर करके बना करके सरकार उसको दे देती और कहती अब नाम लिखाओ, तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार की पॉलिसी अच्छा रहता है। ऐसे ये सब राजनीति झलक जाती है। और आपने देखा थोड़ा सा गुस्सा था यूपी के लोगों को, यूपी की सरकार के, यूपी को लोगों के साथ गुस्सा है। इसलिए गुस्सा है कि उन्होंने कहा कि मैंने राम को लाया, राम को ले आया। देखिए, राम सबके दिल में है। हम लोग सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं, किसी धर्म का हम लोग अनादर नहीं करते। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर फिर से बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि जंगल राज 2 आ गया है। तो क्या आप लोग मानते हैं कि जंगल राज 1 था वो? देखिए, वो जो जंगल राज की बात करते हैं ना, वो जंगल राज नहीं था बिहार में। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस जंगल राज की वो लोग बात करते थे वो जंगल राज नहीं था। वो था व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, जो बिहार में बहुत ज़रूरी था। वो व्यवस्था परिवर्तन की एक लड़ाई थी। अगर वो लड़ाई नहीं हुई होती व्यवस्था परिवर्तन की, आदरणीय लालू जी आए, गरीब गुरुओं को आवाज़ दिया। नहीं तो पहले आवाज़ कहाँ था? गरीब गुरुआ के पास आवाज़ था, कहीं पर कोई कुछ बोल सकते थे? सर, अपराध के द्वारा व्यवस्था परिवर्तन होगा? बैठने का भी अधिकार नहीं था। अपना खटिया, अपना दरवाजा पर अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको खड़ा हो जाना पड़ता था। वो उसकी लड़ाई लड़ी बिहार ने, जिसको लोग ये जंगल राज कहते हैं। तो सर, क्या आप मतलब अपराध या हिंसा के द्वारा जो व्यवस्था परिवर्तन होगा? परिवर्तन नहीं, अपराध और हिंसा की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। वो एक लड़ाई थी। जैसे आज़ादी हमको कैसे मिली देश की, देश में जितने भी महापुरुष थे उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ा। बिल्कुल। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है ना। कुछ वैसे भी लोग थे जो लड़ाई से भी समर्थन किया, लड़ा भी देश के लिए। तो उसी तरह का बिहार का जो वो लड़ाई था वो मस्ट होना था, और वही हुआ। वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी। और उसी लड़ाई की देन है कि 2005 के बाद जब नीतीश बाबू आए तो उसके बाद फिर नया स्वरूप बना बिहार का। अगर वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं होती तो जिस तरह का बिहार आज हम लोग देख रहे हैं, उस तरह की बिहार की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते थे। और आज की राज्य में जो हो रहा है वो निश्चित तौर पर जग जाहिर है। आप देख लीजिए ना कैसे कैसे हो रहा है। आप उच्च स्तरीय बैठक लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर करते हैं राजधानी में, और आज बैठक कर रहे हैं और सुबह हो करके पटना के पौस इलाका यूनिवर्सिटी में गोली चलती है, भगदड़ होता है, लोग दिन दहाड़े शाम में जा रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं। तो ये स्थिति आ गई है। एक पार्टी के अध्यक्ष जो रह चुके हैं उनके पिता की हत्या हो जाती है। भाई, पिता की हत्या नहीं भाई, ये तो दुर्भाग्य है ना कि पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री का जब घर और उनका परिवार सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों की बात ही करना बेकार है। क्या बात कर सकते हैं उस पर? हम लोग सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं।
विशेष राज्य के सर मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? जनता को सिर्फ ये झुंझुना पकड़ाया जाएगा राजद के द्वारा, कभी जदयू के द्वारा, और वोट लिया जाएगा, या सच में कुछ होने वाला है? देखिए, हम लोग झुंझुना वगैरह पकड़ाने का काम नहीं करते हैं। हम लोग जनहित के जो मुद्दे हैं, और निश्चित तौर पर ये मुद्दा जनहित का है, बिहार हित का है, और जब तक कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, बिहार को जिस रूप में देश में खड़ा होना चाहिए उस रूप में खड़ा नहीं हो पाएगा। और आने वाला समय में देश में पूरी तरह से जातीय गणना करा करके उनको 65% आरक्षण दे करके 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, उसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल कि अब मीडिया में ये चर्चा है और लोगों में भी ये चर्चा है कि बिहार में चूक हो गई इंडिया गठबंधन के द्वारा, नहीं तो मोदी जी की सरकार नहीं बनती। आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पर चूक हुई उसकी हम लोग और हमारे माननीय नेता तेजस्वी बाबू समीक्षा किए हैं, और जहाँ पर जो थोड़ी बहुत गलतियाँ अगर हुई होगी, निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं पर तो ज़रूर कमी रही। कहीं पर हम 8,000 से चुनाव हारे, 10,000 से हारे, 20,000 से हारे, 30,000 से हारे, ऐसे करीब 10-12 सीटें हैं जो हम लोग 50,000 के अंदर चुनाव हारे हैं। तो निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं पे कमी रही है, और उस कमियों को हमारे नेता ने गंभीरतापूर्वक देखा है और बैठक में निर्देशित किया है कि आने वाला 2025 में उस कमियों की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए हम लोगों को काम करना है, और उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। सर, औरंगाबाद को 5 साल में आप अपने तरफ से क्या देने वाले हैं? देखिए, हम अपने तरफ से नहीं, जो उनका अधिकार है, औरंगाबाद का जो अधिकार है, जी हाँ, उस अधिकार के लिए हम हर समय तत्पर रहेंगे, औरंगाबाद के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए। आज भी हमने रेल बजट पर जो बातें रखी, जो परियोजनाएं जो औरंगाबाद को मिला था, उसको सिर्फ चालू कराने के लिए 2007 में ही उस परियोजना को स्वीकृति मिली, अभी तक सरजमी पे नहीं है। उस पर हम लोगों ने बात किया है, और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर कोयल नहर परियोजना जो चल रही है, फाटक लगाने की बात है, सोन नहर में जो गाद जमा हुआ है उसकी सरसफाई की बात है। हम लोग अगर किसान के खेत में अगर पानी पहुंचा दिए तो समझिए कि वो क्षेत्र पूरी तरह से आबाद हो जाता है, और अगर किसान जहाँ के खुशहाल हो जाएंगे तो वहाँ हर एक तरह की खुशहाली निश्चित तौर पर मिलती है। सर, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना अभय कुशवाहा जी को, जो कि राजद के संसदीय दल के नेता हैं, और बिहार में जिस तरह से बढ़ता अपराध है उस पर हमने बात की, और उन्हें कहा कि पहले जो था वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए था, और जो है अभी जो वो हो रहा है एक तरह से जंगल राज की स्थिति ये है। और भी कई मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई है। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।